फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे टाटा मोटर की और साथ में हम बात करेंगे टाटा पावर की। दोनों ही स्टॉक में फ्राइडे को गिरावट थी, तो उसके पीछे वजह क्या बनी, क्यों गिरावट हुई और ये गिरावट कहाँ तक चल सकती है, क्या गिरावट रुकने वाली है या फिर और गिरावट होगी, और इस लेवल पे क्या एंट्री की जा सकती है या फिर अभी भी हमें वेट करना चाहिए। साथ में टाटा मोटर को लेकर 2-3 बड़ी अपडेट निकल कर आई है, जिनको हम एक एक करके डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि उनकी वजह से क्या फ़र्क पड़ सकता है टाटा मोटर के स्टॉक पर। क्या उनका कोई पॉजिटिव इफेक्ट पड़ने वाला है या फिर होगा निगेटिव इफेक्ट, और साथ में टाटा पावर में कितनी बड़ी तेज़ी बन सकती है और इसके शॉर्ट टर्म टारगेट, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट क्या होंगे, वो भी इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल जाएगा। साथ में हमने टाटा मोटर के अंदर शॉर्ट टर्म टारगेट को रिवाइज कर लिया है। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, 2 दिन से बाजार में गिरावट थी, लगभग प्रॉफिट बुकिंग की वजह से काफ़ी तेज़ी बन चुकी थी और इस वजह से लोगों ने अपना प्रॉफिट बुक करना शुरू किया और इस वजह से लगातार बाजार में 2 दिन गिरावट रही। लेकिन आगे माहौल तेज़ी का बन रहा है क्योंकि सेंसेक्स अभी भी 50,000 के स्ट्रॉन्ग सपोर्ट को पकड़े हुए है और उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसलिए वहाँ से तेज़ी की संभावना बन सकती है। तो सबसे पहले हम कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। टाटा मोटर का स्टॉक फ्राइडे के दिन 333 पर ओपन हुआ और इसने हाई बनाई 337 की और फिर ये लो में चला गया 319 के, यानी काफ़ी गिरावट हुई और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 326.45 पर, करीब 3.76% डाउन पर क्लोजिंग हुई है। और फ्रेंड्स, और इसके पीछे जो वजह बनी है, प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी तेज़ी अच्छी बन चुकी थी। अगर वॉल्यूम की बात करें तो BSE में 74,93,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 27,93,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 37.28%। NSE की अगर बात करें फ्रेंड तो 8,67,38,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,89,58,000 की डिलीवरी उठाई गई और डिलीवरी का परसेंटेज है 21.86%। और फ्रेंड्स, फिलहाल टाटा मोटर का स्टॉक अपने 52 वीक के हाई से 8.92% डाउन पर ट्रेड कर रहा है, यानी लगभग ऊपर ही है और बहुत जल्द इसमें तेज़ी बन सकती है। और अगर इसके परफॉर्मेंस की बात करें फ्रेंड तो पिछले एक महीने में इसने 2.93% का रिटर्न दिया, जबकि इस दौरान निफ्टी ने 0.09% का ही रिटर्न दिया है। तो निफ्टी से अच्छा रिटर्न मिला है और इसी महीने इसने अपने 52 वीक के हाई को भी टच किया है। फिलहाल जो माहौल बना उसमें 1 से 2 दिन इसमें और थोड़ी सी मंदी की संभावना बन रही है, लेकिन उसके बाद में इसमें तेज़ी बन जाएगी। और अब चलते हैं फ्रेंड्स हम इसके न्यूज़ की तरफ। तो फ्रेंड्स, यूके में JLR के फरवरी के मंथ के जो बिक्री के आंकड़े आ चुके हैं और वहाँ से थोड़ी सी मायूसी वाली खबर आई है, क्योंकि जो यूनिट बिकी है वो है 2171 यूनिट, जो पिछले साल की सेम क्वार्टर से करीब 26% डाउन है सेल, यानी काफ़ी गिरावट हुई है। क्योंकि पिछले साल फरवरी में 2929 व्हीकल बिके थे और इस बार 2171 यूनिट ही बिके, तो काफ़ी 26% के करीब गिरावट हुई है कारोबार में। जेगुआर के बिजनेस में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 60.6% की गिरावट दर्ज हुई है ईयर बेसिस पर, और जो करीब 334 यूनिट है सेल। और लैंड रोवर का बिजनेस ईयर ऑन ईयर बेसिस पर करीब 11.7% की गिरावट दर्ज हुई है और सेल है उनका 1837 यूनिट का। तो काफ़ी बड़ी गिरावट हुई है जेगुआर के बिजनेस में और इसके पीछे वजह बनी है कोविड-19, आपको पता ही है, उसकी वजह से कारोबार में काफ़ी असर पड़ा है। और अब JLR ने अपने बिजनेस को पूरी तरह से बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। आने वाले समय में सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल का ही निर्माण करने वाली है। कंपनी के जो भी नए व्हीकल अब बन के आएंगे जिनमें उनको अच्छी मार्जिन मिलती है और जिनका अच्छा खासा सेल है, ऐसे व्हीकल ही बनाएंगे। बाकी के जो भी प्रोडक्ट हैं उनके वो बंद कर देगी कंपनी। तो काफ़ी वो अभी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने जा रही है JLR फ्रेंड्स। लेकिन हमारे जो डोमेस्टिक बाजार जो फरवरी में आंकड़े वो बहुत ही शानदार आए और बाज़ार में बहुत ही ज़बरदस्त उन्हें माहौल अच्छा बनाया। टाटा मोटर के शेयर में करीब 58,473 यूनिट बिके, जो पिछले साल से 54% ज़्यादा है। टोटल कमर्शियल व्हीकल में सेल में ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 21% की बढ़त हुई है और पैसेंजर व्हीकल में की सेल में करीब 119% की बढ़त हुई है। ज़बरदस्त, पैसेंजर व्हीकल में बहुत ही बड़ा जंप लगा है और पैसेंजर व्हीकल का सेल ने पिछले 9 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है फ्रेंड। तो ज़बरदस्त सेल बताया इंडिया के डोमेस्टिक बाजार में। लेकिन यूके के JLR में फरवरी के आंकड़े थोड़े से गिरावट वाले आए और इस वजह से थोड़ा सा माहौल मंदी वाला बन गया है।
ओवरऑल कारोबार टाटा मोटर का लगातार बढ़ रहा है। और एक और टाटा की तरफ से न्यूज़ निकल कर है फ्रेंड्स, टाटा सन्स के चेयरमैन एन चंद्रशेखर ने साफ कर दिया है कि वो टेस्ला के साथ पार्टनरशिप को लेकर एलन मस्क के साथ किसी भी तरह की कोई बातचीत नहीं कर रहे, यानी उनकी तरफ से कोई बातचीत नहीं हो रही है और हम आगे अकेले ही चलना पसंद करेंगे, ऐसा कहना है एन चंद्रशेखरन का। और टेस्ला ने बेंगलोर में अपनी ऑलरेडी ऑफिस बना ली है, वो इंडिया में अपना कारोबार शुरू करना चाहती है। लेकिन इससे पहले जब एक बार टाटा के ट्विटर हैंडल से एक ट्वीट किया गया था जिसमें एक हिंदी गाना आजकल तेरे मेरे प्यार के अक्षर से हर जवाब है, उस गाने की वजह से माहौल बन गया था और बहुत बड़ी तेज़ी भी बनी थी और लोगों ने ये मान लिया था कि आने वाले समय में टाटा और टेस्ला के बीच में पार्टनरशिप होगी। लेकिन अब टाटा की तरफ से ये क्लियर कर दिया गया है कि हम अकेले ही बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो इस तरह से जो ये बार बार जो रूमर उठ रही है टेस्ला के साथ में कारोबार टाटा मोटर के बिजनेस पार्टनरशिप की, वो सिर्फ अफवाह ही साबित हो रही है, क्योंकि अभी तक टाटा की तरफ से इसको बिल्कुल साफ तरीके से इनकार किया जा रहा है। और फ्रेंड्स, टाटा की सब्सिडियरी कंपनी जगुआर लैंड रोवर ने एक और बड़ा निर्णय लिया है, वो इंडिया में अपने वर्कफोर्स में कटिंग करने जा रही है। जेएलआर का एक ये स्ट्रेटजी के तहत एक कदम उठाया जा रहा है और जेएलआर ने अपने खर्च में कटौती करने का निर्णय लिया है। इससे पहले उन्होंने ग्लोबल बाजार में भी अपने वर्कफोर्स को कम करने का निर्णय लिया था, क्योंकि कंपनी अपने आप को प्रॉफिट में लाना चाहती है और इसलिए ज़रूरी है कि खर्च में कटौती की जाए, क्योंकि काफ़ी उनका बड़ा खर्च है। कटौती करने से क्या होगा कि फ्रेंड्स उनकी जो मार्जिन है वो बढ़ जाएगी। तो फिलहाल कंपनी अपने प्रॉफिट पे ज़्यादा ध्यान दे रही है। कंपनी चाहती है कि ऐसे ही प्रोडक्ट बनाए जिनमें उनको ज़्यादा मार्जिन मिले और लगातार अपने वो खर्च में कटौती कर रहे हैं ताकि कंपनी प्रॉफिट मेकिंग बन सके। तो इस तरह से एक नई स्ट्रेटजी के तहत अब टाटा मोटर काम कर रही है और काफ़ी अपनी वर्कफोर्स की संख्या को लगातार कम करती जा रही है। तो इस वजह से आने वाले समय में जेएलआर का जो बिजनेस है वो भी उनका प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगा, क्योंकि उन्होंने निर्णय लिया कि आने वाले 2030 तक जितने भी जेएलआर के जो व्हीकल है वो सिर्फ अब इलेक्ट्रिक व्हीकल ही होंगे और पेट्रोल डीजल के जितने भी वर्जन है उनको बंद कर देगी कंपनी और सिर्फ इलेक्ट्रिक व्हीकल ही निर्माण करेगी जेएलआर। तो इस तरह से एक बड़ा निर्णय लिया गया है और उस तरह से उनका जो बिजनेस है वो भी प्रॉफिट मेकिंग बन जाएगा। तो आने वाले समय में आपको टाटा मोटर में बड़ी तेज़ी देखने को मिलेगी और आपको इस लेवल पर टाटा मोटर में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके शॉर्ट टर्म टारगेट की बात करें तो हमने उसके जो पहले टारगेट रिवाइज कर दिया है, क्योंकि उसमें थोड़ी सी गिरावट हो गई है। तो अब आपको 320 के आसपास खरीदारी करनी चाहिए टाटा मोटर में, लेकिन आप 308 का स्टॉप लॉस भी लगाना चाहिए, नहीं आपको 308 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए, क्योंकि उससे नीचे अगर स्टॉक जाएगा तो फिर बड़ी गिरावट की संभावना बन रही है। तो आपको बहुत जल्द इसमें 360 का शॉर्ट टर्म टारगेट देखने को मिलेगा। जो पहले हमारा 380 था उसको हमने घटा के 360 कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी शेयर में भी गिरावट हुई है और उसके पीछे वजह बनी है यूके के जेएलआर के जो आंकड़े हैं उन्होंने थोड़ा माहौल मंदी का बना दिया, ऊपर से बाजार में भी गिरावट है। हमारा जो शॉर्ट टर्म टारगेट है थोड़ा सा नीचे कर लिया हमने, लेकिन हमारे जो मिड टर्म और लॉन्ग टर्म टारगेट है वो वही है, यानी मिड टर्म टारगेट हमारा 490 का है और हमारा लॉन्ग टर्म टारगेट 640 का है, जिनको आप लेके चलो। बहुत जल्दी ये टारगेट आपको देखने को मिलेंगे, आप उसके हिसाब से अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही मजबूत लग रहा है टाटा मोटर का स्टॉक और आने वाले समय में ये आपको ज़्यादा प्रॉफिट दिला सकता है और बहुत ही भविष्य अच्छा उज्जवल लग रहा है टाटा मोटर का, क्योंकि 3 साल में कंपनी को पूरी कर्ज मुक्त करने का निर्णय लिया गया है टाटा की तरफ से और इसी वजह से टाटा मोटर के अंदर तेज़ी का माहौल बना हुआ है। चलिए फ्रेंड्स, टाटा पावर की बात कर लेते हैं। टाटा पावर का स्टॉक ओपन हुआ 110 पर, हाई बनाई 110 की और लो में चला गया 104 के और एंड में जो क्लोजिंग दी वो है 107.60 की, करीब 1.56% डाउन पर क्लोजिंग आई है। लेकिन बाजार में गिरावट की वजह से ये डाउनफॉल है, वरना टाटा पावर का स्टॉक में मजबूती बनी हुई है, क्योंकि इसने एक पावर परचेज एग्रीमेंट साइन किया टाटा स्टील के साथ में। और फ्रेंड्स, अगर हम टाटा पावर के कारोबार की बात करें तो ये अपने 52 वीक के हाई से करीब 5.83% डाउन पर ही है। फिलहाल ये ऊपर की तरफ ट्रेड कर रहा है और इसके रिटर्न की बात करें फ्रेंड्स तो इसकी जो परफॉर्मेंस है बहुत ही शानदार रही है। पिछले एक महीने में 22.76% का इसने रिटर्न दिया, बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और इस दौरान निफ्टी ने सिर्फ 0.09% का ही रिटर्न दिया है और जो इसके टेक्निकल लेवल बहुत ज़्यादा बुलिश बन रहे और फिलहाल इसमें लगातार तेज़ी की संभावना बन रही है। और इसके अगर हम वॉल्यूम की बात करें फ्रेंड तो BSE में 77,15,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 16,81,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 21.79%। NSE की बात करें फ्रेंड तो 7,50,15,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,25,64,000 की डिलीवरी उठाएगी और डिलीवरी का परसेंटेज है 16.75%। तो बहुत ही शानदार तरीके से वॉल्यूम के साथ काम हो रहा है और बड़ी तेज़ी की इसमें संभावना बन रही है। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके
कम्युनिटी सेंटीमेंट की बात करें तो 91% बाई की कॉल है, 0% सेल की कॉल है और 9% होल्ड की कॉल है। तो इसका मतलब 100% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं और इस वजह से इसमें बड़ी तेज़ी की संभावना बन रही है। तो आपको इस लेवल पे टाटा पावर में ख़रीदारी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आपको अगर शॉर्ट टर्म के लिए इसमें ख़रीदना है तो आप 105 के आसपास इसमें ख़रीदारी कर सकते हैं, लेकिन आपको 99 का स्टॉप लॉस लगाना चाहिए क्योंकि उसके नीचे गिरावट की संभावना बन रही है। तो इसमें आप पक्का 99 का स्टॉप लॉस लगाएं। और इसका शॉर्ट टर्म टारगेट दोस्तों 117 का है, जो बहुत जल्द आ सकता है। और अगर आप इसका मिड टर्म टारगेट देख के चलो फ्रेंड, तो 145 का है, जो आपको 3 से 4 महीने में देखने को मिलेगा। और इसका लॉन्ग टर्म टारगेट 190 का है, जो आपको 1 साल भर के लिए है, लेकिन जल्द भी देखने को मिल सकता है। इसमें जल्दी भी आपको ये टारगेट देखने को मिल सकता है तेज़ी के माहौल में। तो फ्रेंड्स, आप इसको 190 के लॉन्ग टर्म टारगेट के साथ में होल्ड करके रखिए। बहुत जल्द आपको टाटा पावर में तेज़ी देखने को मिलेगी। और टाटा के दोनों स्टॉक अच्छे हैं, साथ में आप टाटा स्टील में भी खरीदारी कर सकते हैं। टाटा ग्रुप के सारे शेयर इस समय चमक रहे हैं और आने वाले समय में बाजार में बहुत बड़ी तेज़ी बनेगी। और फ्रेंड्स, स्टॉक मार्केट में नए और आपको स्टॉक मार्केट में काम करना है तो आपके पास डीमेट और ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। अगर अभी तक आपके पास डीमेट ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है तो आप जाके, बहुत सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, वहाँ पे जाके आप अपना अकाउंट खोल सकते हैं। आप स्टॉक की तरफ से बहुत शानदार तरीके से अब बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में अकाउंट खोल के दिया जा रहा है, जबकि उसके पहले उसके चार्ज लेते थे, अब चार्ज नहीं है और बहुत ही कम ब्रोकरेज में सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से वहाँ पर जाके देख के अकाउंट खोल सकते हैं। और एंजल ब्रोकिंग की तरफ से भी अच्छी सर्विस दी जा रही है और बहुत सारे ऑफर दिए जा रहे हैं, आप अपने हिसाब से निर्णय ले सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने ये वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।